नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th के लिए बिहाइव बुक से 4th चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर कोई स्टोरी नहीं है, ये एक बायोग्राफी है एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बड़े जीनियस माने जाते हैं साइंस की दुनिया में, और क्या वो बचपन से ही इतने जीनियस थे? तो ये बायोग्राफी हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या बचपन से ही वो इतने जीनियस थे, क्या उन्होंने बचपन से ही उनमें ऐसे गुण लग रहे थे कि क्या वो आगे चल के एक बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। तो ये सब बारे में उनमें क्या क्या क्वालिटी थी और वो कितने जीनियस थे और उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए थे साइंस की दुनिया में, आज इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for a greatness. On the contrary, his mother thought Albert was frank. To her, his head seemed much too large. जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था, जो जर्मन की सिटी उल्म में है। जर्मन में जो उल्म सिटी है उसमें हुआ था। और बचपन में जब उसकी माँ के द्वारा बताया गया है कि वो कुछ अलग ही लगते थे, एकदम पागल की तरह, और जिनका सिर भी उनकी बॉडी से थोड़ा सा बड़ा था। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring, so the youngster played by himself much of the time. जब वो 2.5 साल के हुए, बचपन से तो ऐसे थे ही, उनका सिर बॉडी से बड़ा था, तो वो अजीब तरह के से लगते थे। उनकी माँ के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो अजीब तरह के लगते थे एकदम। और जब वो 2.5 साल के हुए तो वो बोलना नहीं जानते थे, और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर शब्द को 2 बार बोलते थे, और वो अपने जो फ्रेंड्स के बीच में भी वो ऐसे मिक्स नहीं हो पाते थे। उनको बड़ा अजीब सा फील होता था, तो सारे दोस्त उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे, मतलब एकदम बोरिंग नेचर के थे। उनको मतलब किसी में मिक्स होना आता ही नहीं था, एकदम अलग ही अपनी दुनिया में खोए रहते थे। He especially loved mechanical toys, looking at his newborn sister Marcia. He is said to have said, "Fine, but where are her wings?" जब उन्होंने अपनी छोटी बहन को देखा, न्यूबॉर्न बेबी को, उन्हें मैकेनिकल टॉय से बहुत ज़्यादा लगा होता। जो मशीन से बने हुए खिलौने होते उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। तो जब उनकी छोटी सी बहन जब हुई थी, तब उनको अपनी माँ को पूछते हैं, इसकी व्हील कहाँ है, इसके पहिए कहाँ हैं? उन्हें खिलौने की तरह लग रही थी। A headmaster once told his father that what Einstein chose as the profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. स्कूल में जब भेजा गया तो उनके हेडमास्टर ने कहा उसके फादर से, इनको कोई भी लाइन आप चूज करा दो, ये कभी सक्सेस तो होगा नहीं। उन्होंने कहा वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, कि वो ऐसे ही लगता था एकदम। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining that skill throughout his life. जब वो 6 साल के थे तो उनकी माँ ने उन्हें वायलिन सीखने के लिए आग्रह किया कि तुम वायलिन सीखो, और वायलिन सीखा तो उन्हें एक अच्छा वायलिन बजाना आ गया, वो अच्छे वायलिनिस्ट बन गए। हालांकि वो प्रोफेशनल नहीं थे, पर वो अच्छा वायलिन बजा लेते थे।
But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's uh, resignation and often clashed with his teacher at the age of 15. Einstein felt so shifted there that he left the school for good. वो जब म्यूनिक स्कूल में थे, हाई स्कूल में थे, तो वहाँ का उनको जो सिस्टम था वो पसंद नहीं था, जो वहाँ का डिसिप्लिन था, स्कूल का जो मैनेजमेंट था उन्हें पसंद नहीं आता था, और वो वहाँ से 15 मंथ में ही वो वहाँ से मूव कर गए, क्योंकि वो उन्हें वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो उस स्कूल से और स्कूल की मैनेजमेंट से काफ़ी नफरत सी करने लग गए थे, और उस वक़्त उनकी जो फादर मदर थे वो द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव। जब उनके जो पेरेंट्स थे उनको रिलेटिव के पास छोड़ के गए थे, उन्हीं दिनों की बात थी, तो वो वहाँ पे रुक नहीं पाए क्योंकि उनको वहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ के टीचर्स के साथ उनके झगड़ा होता था, और काफ़ी वो वहाँ पे परेशान से होते, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने वो स्कूल छोड़ दी। आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। आखिर उन्होंने निश्चय किया कि वो स्विट्जरलैंड की जर्मन स्पीकिंग स्कूल में पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल थी। Einstein was highly gifted in the mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich, but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the wireless मस्टिक। तो उन्होंने डिसाइड किया वहाँ पढ़ने के लिए, स्कूल में पढ़ने के बाद में फिर उनको वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, और जब उन्होंने अपनी स्कूल कंप्लीट की, फिनिश की, तो उन्होंने ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई करने लगे। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट माइलेवा मेरिक, whom he found to be a clever creature। जिस यूनिवर्सिटी में वो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में जहाँ वो पढ़ने के लिए अपनी फर्दर स्टडी के लिए गए और उन्हें इंटरेस्ट था फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, तो वहाँ जिस यूनिवर्सिटी में ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में गए वहाँ पे उनकी एक मुलाकात हुई माइलेवा मेरिक से, जो बड़ी ही चतुर थी, बड़ी ही क्लेवर थी। This young sir had come to Switzerland because the University Zurich was one of the few in Europe where women could get degree, और वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वुमेन्स को भी डिग्री दी जाती थी, इसीलिए वो जो माइलेवा मेरिक थी वो वहाँ स्टडी के लिए आई हुई थी, और वहाँ पे यही जो आइंस्टाइन की मुलाकात उससे हो गई। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, और दोनों वहाँ पर एक दूसरे को पसंद करने लग गए और एक दूसरे से प्रेम करने लग गए, क्योंकि वो भी वही पढ़ती थी और आइंस्टाइन भी उसी यूनिवर्सिटी में थे, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, अ मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when
We both have brought our work on relativity in the victorious conclusion. और उन दोनों का सब्जेक्ट एक ही था और दोनों ही रिलेटिविटी पे रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पे पढ़ाई करने लगे और दोनों एक दूसरे से बहुत पसंद भी करते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे. इन 19 At the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Berlin. जब वो 21 साल के हुए 1900 में, तो उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री मिल गई, लेकिन वो बेरोजगार थे. तो उन्होंने एक प्राइवेट टीचिंग असिस्टेंट की वहाँ पे उन्होंने काम किया. उसके बाद में प्राइवेट लेसन भी दिया. फिर उनको आखिर में जॉब मिली टेक्निकल एक्सपर्ट की बेरिन में, जहाँ पर वो सपोर्ट करते थे असिस्टिंग ऑफर पीपल्स इन्वेंशन. जो लोग वहाँ पे आते थे इन्वेंशन करने के लिए, नए नए आविष्कार करने के लिए, वो उनको सपोर्ट करते थे और साथ साथ अपना भी वहाँ पे करते थे काम. While he was a support with the assisting other people invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his dad's drawer as work a bureau of theoretical physics. जब वो उनके साथ काम करते थे, उन लोगों के साथ जो वहाँ पे आविष्कार करते थे, उनको वो वहाँ पे उनकी जब देख रेख करते थे, तो उन्होंने अपने टेबल के ऊपर वहाँ पे एक नाम दे दिया था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. और वहाँ पे वो बेरिन में काम करने लग गए. तो ये 21 साल की एज में जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट करके जब वो अपना वहाँ पे जब बेरिन में वो जॉब करने लगे, तो वो जब लोगों का इन्वेंशन का जब सपोर्ट कर रहे थे, उनकी देख रेख कर रहे थे, साथ साथ उन्होंने अपना भी जो आविष्कार करना वो सीक्रेटली करना उन्होंने शुरू कर दिया था. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after the journey. If one of them has been moving very fast relative to the other. From the followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. मास और एनर्जी का जो उन्होंने फार्मूला बनाया था E = मास c². ये इन्होंने जो बनाया था वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे उन्होंने इन्वेंशन किया था. और उन्होंने बताया था कि दो क्लॉक जो साथ में चल रही है फिर भी वो एक जैसा एग्जैक्ट टाइम कभी भी नहीं बताती है. इस तरह से तो वो जब 21 साल के थे, उसके बाद में उन्होंने जो इन्वेंशन किया था मास का E = ms², और रिलेटिविटी जो केस का जो उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी का इन्वेंशन उन्होंने किया था. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study. जब वो अपनी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम फिजिक्स में जब वो कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो उनकी प्राइवेट लाइफ भी थोड़ी सी बड़ी परेशानी में चल रही थी, क्योंकि वो माइलिवा से शादी करना चाहते थे. अपनी स्टडी खत्म होने के बाद में वो माइलिवा से शादी करना चाहते थे. Albert had but his mother was against it. She thought Mileva, who was the 3 years
older than her son, was too old for him. She was also bothered by the Maileva intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. वो उनसे शादी नहीं कर पा रहे थे, बड़ी परेशानी में चल रहे थे, क्योंकि उनकी माँ जो थी उस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि जो माइलेवा थी वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी और बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसके बराबर साथ में काम कर रही थी। और उन्हें ऐसा लगता था कि वो भी उसे कहती है आइंस्टाइन से कि वो तुम्हारी तरह एक बुक है, बहुत इंटेलिजेंट है और वो तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, वो तुमसे 3 साल बड़ी भी है। तो इस तरह से वो जो आइंस्टाइन है वो उस वक़्त उस शादी को वहीं पे रोक देते हैं, उससे शादी नहीं करते हैं। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Maileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. वो जो जोड़ा था आखिरकार जनवरी 1903 में शादी कर लेता है। आइंस्टाइन उस माइलेवा से शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी शादी वो कुछ ही साल तक रहती है। उनके 2 लड़के होते हैं और माइलेवा जो अपने आप को एक हाउसवाइफ, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो एक हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ, मेरी महत्वाकांक्षा का क्या होगा। तो उनके आपस में काफ़ी झगड़ा वगैरह होता है और काफ़ी उनमें अनबन रहती है। तो वो कुछ उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो मेरी महत्वाकांक्षा वो सारी यहीं पे रुक गई है और मैं एक हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ। तो उसे शादी से नाखुश होती है। उन दोनों में आपस में काफ़ी अनबन होती है, झगड़ा वगड़ा भी होता है। तो काफ़ी साल जब 16 साल 1903 में उनकी शादी होती है और 1919 में उनका वापस तलाक हो जाता है। आखिरकार वो दोनों अलग हो जाते हैं। उनकी शादी ज़्यादा खुश नहीं रह पाती है और आइंस्टाइन क्या करते हैं, उसी साल एक उनकी कज़िन होती है एल्सा, उससे शादी कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि बचपन से तो आइंस्टाइन इतने होशियार नहीं थे, बड़े पागल से लगते थे। उनका सिर भी उनके शरीर से कुछ बड़ा था, 2.5 साल तक बोल भी नहीं पाए थे। और लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका तो दिमाग और साइंस में काफ़ी आगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में काफ़ी आगे था। धीरे धीरे उन्होंने स्टडी कंप्लीट करके, जैसे उन्होंने इन्वेंशन किया मास का द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पे जो उन्होंने अपना रिसर्च किया और फिर कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उनकी शादी टूट भी गई। तो ये यहाँ तक एक फर्स्ट पार्ट में ये कंप्लीट होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक। थैंक यू।